और उस दिन हम वो निर्णय ले पाएंगे, वो पॉलिसी बना पाएंगे जो जनता चाहेगी वो होगा। अब पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी के अंदर वो ताकत होती है कि अनपढ़ को सरकारी नौकरी दे सकता। कानून के अंदर ऐसी ताकत होती है ना होती है? अगर कैबिनेट प्रस्ताव लेता है, लेती है कि इन लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए, भले वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, क्वालिफाइड है या नहीं है, सरकार चाहे तो उसको नौकरी दे सकती है। वो ताकत कानून के अंदर होती है। और कानून बनाने वाले कौन होते हैं? जिनको हम वोट देते हैं। और वो ताकत हमारे पास नहीं है। आप सोचिए, केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कर रही है? बैकडोर से आईएएस बना रही है। जैसे आईएएस बनने के लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। इज इट राइट? वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू स्टडी लॉट ऑफ, देन वी कैन बी आईएएस। हमें बहुत पढ़ना पड़ता, कई सालों तक पढ़ना पड़ता, तब जाके हम लोग क्या बन पाते हैं? आईएएस बन पाते हैं। सही है या रॉन्ग है? सही है ना? लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? एक कानून लाई और उस कानून के तहत बैकडोर एंट्री के माध्यम से ऐसे लोगों को भी आईएएस बनाना शुरू कर दिया जो उसके काबिल नहीं थी। और हमारे लोगों से पूछा जाता है, एक सेकेंड ग्रेड टीचर बनने के लिए पूछा जाता है कि तुम्हें न्यूनतम मार्क्स लाना पड़ेगा। सोचिए आप, कौन लोग जिम्मेदार हैं? मैं कह रहा हूं कि एक समय था 12वीं पास और जिन्होंने एसटीसी कर रखी थी उनको नौकरी मिली कि मिली सीधे बिना एग्जाम, बिना मेरिट लिस्ट की। तो उससे कमजोर तो नहीं है आज के विद्यार्थी? बताओ। और आज के टाइम में पद खाली जा रहे हैं। तो ये कौन है? एक ऐतिहासिक पौराणिक कैरेक्टर का अंगूठा काटा था। किसका काटा था? एकलव्य का। सुना है ना? और वही अंगूठा आज भी इन सरकारों के द्वारा काटा जा रहा है। आज भी ये सरकार में बैठे हुए लोग एकलव्य का अंगूठा काट रहे हैं। और इस लोकतंत्र के अंदर तो हमारी क्या कहां चल रही है? हम कह रहे हैं हम आदिवासी हैं, इस देश के मालिक हैं, इट इज ट्रू, लेकिन हमारी चल कहां रही? हमारे बच्चों को लिया ही नहीं जा रहा है। हम चाहते हैं ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होगी, एक झटके के अंदर 6.5% रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। रिजर्वेशन आप समझ रहे हो? प्रशासनिक सेवाओं में हमारे क्षेत्र में कितना % रिजर्वेशन लागू होना चाहिए? 6.5। क्यों लागू होना चाहिए? कि पूरे राजस्थान में हमारी जनसंख्या, आदिवासियों की जनसंख्या है वो 92 लाख है। कितने लाख है? और हमारे अनुसूचित क्षेत्र में 92 लाख का 55 लाख लोग यहाँ रहते हैं। कितने लाख रहते हैं? 55 लाख। और 55 लाख तो पूरे राजस्थान में हमको रिजर्वेशन जो मिला हुआ वो 12%। तो 12% का 55 लाख का 6.5% बनता। कितना % बनता? 6.5% बनता है। अगर यह रिजर्वेशन लागू हो जाता है हमारे कई सारे बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में चले जाएंगे, कई सारे बच्चे लेक्चरर बन जाएंगे, कई सारे बच्चे प्रोफेसर बन जाएंगे, कई सारे एमबीबीएस किए एमओ बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारी पोस्टें इनके समकक्ष के अंदर। लेकिन इस बात को समझना होगा कि अभी तक हमारे हाथ में पावर नहीं आया है, लोकतंत्र का पावर नहीं आया है। तो भारत आदिवासी पार्टी एक मंच है, यह मंच है आपको लड़ने के लिए। आप आइए, इससे जुड़िए और जनता के लिए लड़िए। मैं कह रहा हूं यह आजादी की दूसरी लड़ाई है और वो लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है और इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और साथियों, आपको कुछ बनना है तो मैं यही कहना चाहता हूं, इन सामूहिक मुद्दों के लिए धरातल पर लड़ाई लड़ें। 2018 में राजकुमार जी रोध को
जयपुर विधानसभा में भेजा गया। उन्होंने जाके पता, वैसे पहले से पता था, हम लोगों को जानकारी थी कि 2013 के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के मिलीभगत से यहाँ के बच्चों का, आदिवासी बच्चों का जो आरक्षण था, संवैधानिक आरक्षण, इन लोगों ने, इन दलालों ने बेच के खाया। आदिवासी को 45% पर सीमित कर दिया और जिनका हक नहीं था, अधिकार नहीं था, कानूनी अधिकार नहीं था, उनको 50% दे दिया। हजारों नौकरियां बेच के खा गए। और सरपंच को लेटर लिखा राजकुमार जी ने। किसको लेटर लिखा? सभी सरपंचों को, हर एक सरपंच इस अनुसूचित क्षेत्र में, कि आप इस जो काला कानून बना, मैं आज भी कहूंगा, कल भी कहते थे, आगे भी कहूंगा, भारत आदिवासी पार्टी कहेगी 2013 के अंदर जो कानून बना था वो आदिवासियों के लिए काला कानून था। तो इसके लिए सरपंचों से समर्थन मांगा गया। 4-5 सरपंचों के अलावा किसी ने भी समर्थन नहीं दिया। ये सच्चाई है सरपंचों की। कहते हैं हम सरपंच से समाज सेवक हैं। काय के समाज सेवक? समाज के नाम से धब्बे दलालो, जब तुम संवैधानिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा, उन लोगों को आगे कीजिए जो 5वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ना चाहता है। उन लोगों को आगे कीजिए जो टीएससी की लड़ाई लड़ना चाहता है। उन लोगों को आगे कीजिए जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ना चाहता है। लड़ना कोई नहीं चाहता है, सिर्फ बनना चाहते हैं कि ये बनना, वो बनना है। आप लड़िए, मैं कहता हूं जनता आपको आगे करेगी। आप लड़िए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम 5वीं अनुसूची को लेकर, टीएससी को लेकर जयपुर जाना पड़े, कितने लोग तैयार हैं? ठीक है, फिर से यदि आप 5वीं अनुसूची टीएससी को लेकर दिल्ली पैदल चलना पड़े तो आपके लिए कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। ये लड़ाई हम लोकतांत्रिक, हमें सबको मिलकर लड़नी होगी। और ये किसी घर परिवार की लड़ाई नहीं है, ये परिवार तंत्र की लड़ाई नहीं, व्यक्ति तंत्र की लड़ाई नहीं, ये समाज की लड़ाई है। और उन हुक्मरानों को हम मजबूर करेंगे। तुम इससे कुर्सी भी बैठकर तुम कलम नहीं चला सकते हो। सोनम वांगचुक का नाम नहीं, कितने लोग जानते हैं सोनम वांगचुक? ठीक है, बहुत अच्छा। सोनम वांगचुक 3 इडियट का एक कैरेक्टर है। he had played character in the 3 Idiot picture, was very popular, rightly? 3 Idiot को देखी ना, उसमें सोनम वांगचुक करके एक कैरेक्टर है, राइट है? हेलो। तो सोनम वांगचुक ने लेह लद्दाख से, लद्दाखवासी, लेह का नाम सुना आपने? लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा, वहां आदिवासी रहते हैं। वहां उस एरिया की अपनी अलग प्रॉब्लम है, जिस तरह से दक्षिणी राजस्थान की है। हमारी भी एक अलग प्रॉब्लम है, वैसी की वैसी प्रॉब्लम वहां पर है। तो वहां क्या हुआ कि लोग, टूरिज्म बढ़ने लगा। लेह लद्दाख अच्छा ब्यूटीफुल एरिया, टूरिस्ट स्पॉट है। तो बाहर के लोग वहां जाने लगे, जमीन लेने लगे, बड़े बड़े होटल्स बनाने लगे। करते हैं, आप जानते हो, जो व्यापारी लोग हैं वो तो जहां भी देखे वहां पर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो वहां पर रिजर्वेशन कुछ नहीं था, लेकिन सोनम वांगचुक ने नेतृत्व में अभी पिछले साल लड़ाई चली, उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की। कहां से? लेह से कहां पहुंचे? दिल्ली के अंदर 1000 किलोमीटर 200 समर्थकों के साथ गए और जंतर मंतर पर बैठे और सरकार को मजबूर होकर वहां 95% आरक्षण देना पड़ा। देख लेना, लोग कहते हैं 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं हो सकता। किसकी औकात है? जो लोग चाहेंगे, जो जनता चाहेगी, जो संविधान चाहेगा, वो होगा कि नहीं होगा? ये इस दिमाग से निकाल देना। कुछ लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है।
अरे सब होगा, हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं तो वही कहना चाहूंगा, जनता आपको सरपंच बना देगी, प्रधान बना देगी, जिला प्रमुख बना देगी, लेकिन ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए कि वी वांट 5th शेड्यूल, वी वांट 5th शेड्यूल। और लड़कियों, स्टूडेंट्स सुन रहे ना, 6.5% रिजर्वेशन। अब क्या हो रहा है? थोड़ा मेरा अंदर भी इंजन चल रहा है। तो गर्ल्स और जो युवा पढ़ रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, बीए बीएड करने के बाद लोगों की जिंदगियां लाइब्रेरी में गुजर रही है। भरी जवानी कहां गुजर रही है? गुजर रही कि नहीं गुजर रही है? पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। होना यह चाहिए कि 21 साल के अंदर नौकरी लग जानी चाहिए। 21 साल के अंदर एक लड़का एक लड़की आईएएस बन सकता है, बने हुए हैं। 21 साल के अंदर एक लड़का एक लड़की जज बन सकता है, बन सकती है, डॉक्टर बन सकता है। Whatever he want to be, he can be। कितने साल के अंदर? 21 साल के अंदर। 21 साल के अंदर हो जाता था। लास्ट 25 साल, अब 35-40 साल तक लाइब्रेरीज के अंदर अपनी जिंदगियां निकल रही कि नहीं निकल रही? इससे पूरा परिवार का ढांचा बिगड़ रहा है। और जिस दिन विद्यार्थियों ने जिम्मा ले लिया कि हमारे क्षेत्र में 6.5 रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, वो फर्स्ट से लगाकर 9 पे स्केल तक 5वीं अनुसूची के अनुसार आरक्षण लागू हो, उस दिन आपको नौकरियां 21 साल में मिलना शुरू हो जाएगी। सड़कों पे उतरना होगा, सड़कों पर आना होगा, आवाज को बुलंद करना होगा। सिर्फ लाइब्रेरीज के अंदर पढ़ने से हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमें बिरसा मुंडा की तरह लड़ना होगा। बिरसा मुंडा का एक हाथ में एक तो लठ देखा होगा, दूसरा उनका पेन था, यानी कि वो पढ़ भी रहे थे और साथ साथ लठ से लड़ाई भी लड़ रहे थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, वो महिलाओं को भी, सरकार महिलाओं को रिजर्वेशन दे रही है पॉलिटिक्स में, महिलाओं को भी आगे आना होगा। महिलाओं को अपने हक अधिकार के लिए आगे आना होगा। भारत आदिवासी पार्टी भी आपको मंच देती है, लेकिन एक बात याद रखना, सबको अनुशासन में रह के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अनुशासन ही सर्वोपरि है। भारत आदिवासी पार्टी अनुशासन को पहली प्राथमिकता देती है। और आप साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि वो ये कर रहा, वो ये कर रहा, आप छोड़ दीजिए। आप काम को महत्व दीजिए। काम को महत्व दोगे तो आप ऑटोमेटिक बाकी से अलग आओगे, और अलग आओगे तो ऑटोमेटिक आप जहां जाना चाहोगे वहां चले जाओगे। तो यही कहना चाहूंगा। तो आने वाले समय में जो ब्लॉक्स अच्छा काम करेगा, जो ब्लॉक्स पूरी कार्यकारिणी तैयार करेगा, उस ब्लॉक्स में हम लोग आएंगे। आपको एमएलए की जरूरत पड़ी तो एमएलए आएंगे, आपको सांसद की जरूरत पड़ी तो सांसद महोदय आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको ढांचा तैयार करना पड़ेगा, पार्टी का ढांचा तैयार करना पड़ेगा। ब्लॉक अध्यक्ष के साथ ब्लॉक की सारी टीम तैयार होनी चाहिए। मंडल है तो मंडल अध्यक्ष के साथ पूरी टीम होनी चाहिए, और पंचायत स्तर पे भी हमारी पूरी टीम होनी चाहिए। पार्टी विंग की पूरी विंग हर जगह तैयार होनी चाहिए। और जब भी जरूरत पड़े धरना प्रदर्शन की शांतिपूर्ण तरीके से वहां आना पड़ेगा। हमें किसी भी धरना प्रदर्शन करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या है, समय के पाबंद नहीं। जैसे हमें कोई मुद्दों को लेकर लड़ना चाहते हैं, एक उदाहरण है कि अभी 1500 करोड़ रुपए लैप्स हुए थे। टीएडी के अंदर कितने पैसे लैप्स हुए थे? 1500 करोड़ एक साल के लिए आए अपने क्षेत्र के विकास के लिए। मंत्री तो आप जानते हो, है ना? तो पूरा साल बीत गया, 1 रुपया खर्च नहीं कर पाए। और जो खर्च किए तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि कोई ब्रश है 10 रुपए का, उसके 30 रुपए लगाए। कोई बेड है जो 10,000 का, उसके 40,000 लगाए। इस तरीके से आदिवासी पैसों का लूटपाट हुई। आप सब जानते हो क्या होना चाहिए था? होना यह चाहिए था कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में हर जगह बड़े बड़े धरना प्रदर्शन होनी चाहिए थे।
होनी चाहिए थे, नहीं होनी चाहिए थे कि ये पैसे क्यों लैप्स गए और इसका भ्रष्टाचार क्यों हुआ नहीं। कहते हम, अगर मैं कहूँ ना कि यार जिला प्रमुख बनाने के लिए लिस्ट चाहिए, मैं कह रहा हूँ मेरे पास इतनी लिस्ट आ जाएगी जिसका इतने नाम आ जाएंगे जिसका कोई पता नहीं। सही है ना? अब एमएलए के लिए भी, अरे प्रधान के लिए पूछ लो, अरे सरपंच के लिए पूछ लो, सबसे ज्यादा नाम आ जाएंगे। सही है ना? कह रहा हम लड़ना चाहते, क्या लड़ रहे? इतना बड़ा घोटाला हो गया, कुछ नहीं हुआ बांसवाड़ा में। हर ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन होना चाहिए था और कम से कम 100 से 150 लोग होने चाहिए थे। क्या जनता, क्या सरकार नियुक्ति ने, कौन सा मंत्री नियुक्त है, आपको इसकी औकात थी? विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं, बराबर विधानसभा के अंदर यहाँ के जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमें जनता से ताकत नहीं चाहिए। हमें जो पदाधिकारी है, जनता ने जिन लोगों को जिम्मा दिया है उन लोगों से ये रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो फिर पदाधिकारी किस काम का? सही है ना? जनता को हमें जरूरत नहीं, हमें किसकी जरूरत है? जनता तो उसकी जगह सही है, वो आपको आगे कर दिया कि हमारा नेतृत्व करेगा, तो आपको नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आगामी समय में आप ये सोचते हो कि प्रदेश अध्यक्ष लेटर जारी करेंगे और हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं, ये आपकी स्वायत्तता है। क्या है? इसी वजह से तो अपने यहाँ 5वीं अनुसूची नहीं लागू हुई कि दिल्ली वाले जो कहेंगे वो हम करेंगे, जयपुर वाले जो कहेंगे वो हम करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? अपना भी तो स्वायत्तता होनी चाहिए कि होनी चाहिए कि यार ये गलत हुआ, जिले के लोग बैठो, ब्लॉक के लोग बैठो और उसके लिए प्लानिंग करो, उसका विरोध करो। कोई मना नहीं कर रहा, लोकतांत्रिक विरोध करने के लिए हम कभी मना नहीं करते हैं। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और कभी वेट नहीं करना चाहिए कि वहां से आदेश आएगा तभी हम लोग करेंगे। हम ऐसी गुलामी नहीं चाहते हैं। हम आपको एक स्वतंत्र नेतृत्व सौंपना चाहते हैं कि आप लोग जागरूक होके, अपडेट होके यहाँ के जो मुद्दे हैं उनके लिए लड़ें। तो साथियों, बातें बहुत है, हमें ऐसे प्रतिनिधित्व को आगे करना। फिर से कह रहा हूं, जो 5वीं अनुसूची की बात करे, जो 6.5% रिजर्वेशन की बात करे, जो टीएससी का जो मुखिया है वो आदिवासी होना चाहिए, इसके लिए बात करें। ऐसे लोगों को आगे करें और अगर संगठित होंगे हम इस बात को ठेठ दिल्ली तक पहुंचाएंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बात जयपुर आम जनता पहुंचाएगी। एक तो आपने सांसद के माध्यम से पहुंचा दी, विधायक के माध्यम से पहुंचा दी, लेकिन लोग, सरकार, ये खुफिया एजेंसी ये सोच रही कि जनता तो चाहती नहीं। जनता का साथ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जिस तरह से लेह लद्दाख में 95% आरक्षण लागू हो गया, वैसा हमारे इलाके में जो उचित होगा उस आरक्षण के लिए हमें लड़ना है। साथियों, आपने मुझे सुना, बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ पर जो स्वागत सत्कार किया, अभी 2 दिन पहले ही मैं बैतूल मध्य प्रदेश में गया, वहाँ गोंड समाज रहता है। गोंड समाज का वहाँ जो बैतूल जिला है, 15 लाख जनसंख्या है वहाँ की। गोंड और कोरकू 2 समुदाय ट्राइब्स रहते हैं, अच्छा एरिया है। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ मुझे जो लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? वहाँ पर क्या है कि वहाँ आदिवासी समाज का एक भवन बना हुआ है, ऐसा ऑडिटोरियम के जैसा, उनका खुद का समाज का। तो जो भी कार्यक्रम करने होते ना समाज के, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सारे उसी के अंदर होते हैं। तो अगर आप पंचायती राज में भारत आदिवासी पार्टी को रिजल्ट देते हो तो एक ऐसा डोम हम आपको भी बना के देंगे। जय जवाहर। अच्छा, और पदाधिकारियों की नियुक्ति अब हम कर देंगे जल्द। जो भी साथी बचे हैं तो ब्लॉक लेवल के बाकी हैं और बाकी राज्य स्तर के सब हो गए ना, बाकी है। चलो, मैं बहुत जल्द कर देंगे ना, और आगे कार्यकारिणी का गठन करें। ठीक है। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।